Hi. So, regarding my Schengen visa for Italy, so many people were asking for update already. So I thought let me share a story that I still haven't received it. I have a flight on Monday. It's already Friday. It's weekday, last weekday before Monday, and I don't know when are they going to send it. They are not receiving my calls. They are not replying to any of my emails. क्या आप भी यूरोप जाने का प्लान कर रहे हो? अगर हाँ, तो ये तो तभी पॉसिबल है ना जब आपके पास शेंगन वीज़ा हो। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ शेंगन वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, कहाँ से अप्लाई करना है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वीज़ा फ़ी कितना होता है, कितना ड्यूरेशन होता है एंड वीडियो के एंड में 5 ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाली हूँ जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। सीरियसली गाइज, मैं नहीं चाहती कि जो सियापा मेरे साथ हुआ वो आपके साथ भी हो। So let's get started. Are you planning to visit Paris, Switzerland, Italy, Germany, स्पेन, पोर्चुगल या इनमें से कोई भी 26 कंट्रीज, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। Hi everyone, welcome back to my channel Notes from the Road. So जिनको नहीं पता कि शेंगन वीज़ा होता क्या है, अगर आप यूरोप घूमने का प्लान कर रहे हो तो यूरोप में कुछ 26 कंट्रीज़ है और इन कंट्रीज़ में एंटर होने के लिए आपको जो वीज़ा चाहिए होता है उसका नाम है शेंगन वीज़ा। अब बात करते हैं कि शेंगन वीज़ा किस टाइप के होते हैं। सो देर इज़ वन सिंगल एंट्री वीज़ा जिसमें आप एक बार किसी भी यूरोपियन कंट्री में चले जाके वापस आ सकते हो। देर इज़ डबल एंट्री वीज़ा जिसमें आप 2 बार किसी भी यूरोपियन कंट्री में जाके वापस आ सकते हो। एंड देर इज़ मल्टीपल एंट्री वीज़ा, कितने बार भी आओ कितने बार भी जाओ, नो टेंशन। सो अब बात करते हैं कि हम शेंगन वीज़ा अप्लाई कैसे करते हैं। सो अगर आप इंडिया से यूरोप जाने का प्लान कर रहे हो तो आप VFS के थ्रू ही शेंगन वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। इंडिया में VFS के बहुत सारे सेंटर्स है लाइक मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, बैंगलोर एक्सेट्रा। सो आप अपने किसी भी नियरेस्ट सिटी से वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। पर अगर आप इटली आने का प्लान कर रहे हो, मुंबई VFS से वीज़ा कभी अप्लाई मत करना। इतना बड़ा झोल हो गया था हमारे साथ। एक्चुअली हमने वीज़ा 4.5 महीने पहले अप्लाई किया था और ट्रिप के 3 दिन पहले तक हमको वीज़ा नहीं मिला था। इमेजिन। अब सबका मेन कंसर्न ये होता है कि हम इंडिया से यूरोप जा रहे हैं इतने दूर, तो 3-4 कंट्रीज तो देखकर आएगी ही ना। ऐसे में आपको वो कंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई करना है जहां आप मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज रुकने वाले हो। पर फिर आप पूछोगे कि प्रिया, मैं 2 दिन पेरिस में रुक रही हूँ और 2 दिन स्विट्जरलैंड में, तो ऐसे में मैं कौन सी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करूँ? सो ऐसे में जहाँ आप एंटर करने वाले हो ना, उस कंट्री का वीज़ा आपको अप्लाई करना होगा। सो वंस यू डिसाइड कि कौन सी कंट्री के लिए आपको वीज़ा अप्लाई करना है, देन कम्स द रियल पेपर वर्क। सो सबसे पहला स्टेप है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कैसे करना है। सबसे पहले VFS ग्लोबल टाइप करो गूगल में और ये है उसका वेबसाइट। देन आपको VFS पेज मिल जाएगा। आपको बताना है कि आप कहाँ से ट्रैवल करने वाले हो। सो आई चूज इंडिया। कहाँ जाने वाले हो? सो बहुत सारे कंट्रीज़ के ऑप्शन मिल जाएंगे, बेल्जियम, बल्गेरिया, कनाडा। लेट्स टेक फ्रांस, क्योंकि फ्रांस बहुत ज़्यादा लोग विजिट करते हैं, राइट? सो आई एम गोइंग टू फ्रांस फ्रॉम इंडिया एंड नाउ क्लिक ऑन टेक मी टू द वेबसाइट। सो ये आपको रीडायरेक्ट करेगा VFS ग्लोबल के वेबसाइट पे। नाउ अप्लाई फॉर वीज़ा, स्टार्ट नाउ। ये स्टेप बाय स्टेप गाइड है। सो फर्स्ट पॉइंट में हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हमें वीज़ा टाइप पता है। सो सेकेंड ऑप्शन है बिगिन योर एप्लीकेशन। व्यू मोर पे क्लिक करो एंड गो टू दिस लिंक फ्रांस वीज़ाज। ये आपको रीडायरेक्ट करेगा फ्रांस की ऑफिशियल VFS वेबसाइट पे। नाउ क्लिक ऑन स्टार्ट योर वीज़ा एप्लीकेशन। वापस से क्लिक करो स्टार्ट योर वीज़ा एप्लीकेशन। सो आप फ्रांस के वीज़ा एप्लीकेशन की वेबसाइट पे चले जाओगे। यहाँ पे आपको लॉग इन करना है बाय गिविंग योर ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड। अगर आप न्यू यूज़र हो ना, तो क्लिक ऑन क्रिएट माय अकाउंट और उसमें आप अपनी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देकर रजिस्टर कर सकते हो। मेरे पास ऑलरेडी डिटेल्स है, सो आई विल क्लिक ऑन लॉग इन। नाउ क्लिक ऑन क्रिएट अ न्यू एप्लीकेशन। इसमें आपका फर्स्ट पेज होगा जिसमें आपको अपनी नेशनैलिटी मेंशन करनी है। मैं इंडिया से हूँ तो इंडियन। सेकेंड पॉइंट इज़, अगर आप EU के किसी फैमिली मेम्बर के साथ ट्रैवल कर रहे हो, देन यू हैव टू क्लिक ऑन येस
and give all the details. Then comes your stay कि प्लेस ऑफ सबमिशन क्या है, तो इंडिया, और कहाँ से सबमिट कर रहे हो एप्लीकेशन, दैट इज़ बैंगलोर. सो इंडिया के बैंगलोर से मैं अप्लाई कर रही हूँ, मेरा शॉर्ट स्टे होने वाला है एंड मेन डेस्टिनेशन इज़ फ्रांस. देन कम्स योर ट्रैवल डॉक्यूमेंट. तो ट्रैवल डॉक्यूमेंट में हमारा ऑर्डिनरी पासपोर्ट होगा जो ब्लू कलर का होता है ना, दैट कम्स अंडर ऑर्डिनरी पासपोर्ट. देन ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर में आपको देना है आपका पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ इशू एंड एक्सपायरी डेट. देन कम्स योर प्लान्स बॉक्स. सो इसमें है कि आप क्यों जा रहे हो फ्रांस. सो मैं सिलेक्ट करती हूँ फैमिली और प्राइवेट विजिट. मेन पर्पस क्या है, तो लेट्स सिलेक्ट फैमिली विजिट. एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हो बट ये ऑप्शनल है. एंड क्लिक ऑन वेरीफाई. वेरीफाई करने पे रूल्स आएंगे, तो ये सारे रूल्स को अच्छे से पढ़ लेना एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट. और एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, इसमें बोलेगा कि आपने अपना पासपोर्ट नंबर सही मेंशन किया है या नहीं. अगर नहीं तो ये बाद में मॉडिफाई नहीं कर सकते. सो आई क्लिक्ड ऑन येस. नेक्स्ट पेज में आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी होंगी, जैसे सेक्स एंड देन मैरिटल स्टेटस, आपका लास्ट नेम क्या है, फर्स्ट नेम क्या है. अगर आपका लास्ट नेम मेंशन नहीं है आपके पासपोर्ट में तो फर्स्ट नेम ही लास्ट नेम में डाल दो. डेट ऑफ बर्थ क्या है, देन प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, कंट्री क्या है. बाकी चीज़ें ऑप्शनल है, तो नहीं भी लिखोगे तो चलेगा. देन कम्स योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपका आएगा एड्रेस, किस सिटी से बिलोंग करते हो, कौन सी कंट्री से हो, आपका टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस एट्सेट्रा. देन कम्स डिटेल्स ऑफ योर आइडेंटिटी, कि आप इंडिया के अलावा और भी किसी कंट्री में रहते हो. अगर रहते हो तो क्लिक ऑन येस और सारी इन्फॉर्मेशन दे दो कि आपका रेसिडेंट परमिट नंबर क्या है एट्सेट्रा. मैं सिलेक्ट करती हूँ नो. नाउ योर फैमिली, आर यू ज्वाइनिंग और ट्रैवलिंग विथ फ्रेंच नेशनल फैमिली मेम्बर. नो, हम किसी फ्रेंच फैमिली मेम्बर के साथ ज्वाइन नहीं कर रहे हैं. अगर आप कर रहे हो तो उनकी सारी डिटेल इस बॉक्स में आपको डालनी होगी. देन सेम, डू यू ज्वाइन और ट्रैवल विथ फैमिली मेम्बर फ्रॉम EU कंट्री. नो. यस करते हो तो उसमें भी आपको सारी डिटेल्स मेंशन करनी होगी. नाउ योर जॉब. सो आपका करेंट जॉब क्या है, इसमें बहुत सारी जॉब प्रोफाइल्स दिए होंगे. सो इस ड्रॉप डाउन में से आपको आपका सूटेबल जॉब टाइटल सिलेक्ट करना है. आप किस सेक्टर में हो. सो अगर कंप्यूटर इंजीनियर है, सो लेट्स से मैं सिलेक्ट कर रही हूँ मे बी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन. आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, कौन से सिटी में है, कौन सी कंट्री में है. आपके ऑर्गेनाइजेशन का टेलीफोन नंबर एंड ईमेल एड्रेस आपको मेंशन करना होगा. आफ्टर मेंशनिंग एवरीथिंग क्लिक ऑन नेक्स्ट. नेक्स्ट पेज आपके लास्ट वीज़ा की इन्फॉर्मेशन के बारे में है कि आपने पहले शेंगन वीज़ा लिया है लास्ट 59 मंथ्स में. अगर लिया है तो उसकी वैलिडिटी मेंशन करो. सिमिलरली आपने बायोमेट्रिक भी लिया था, अगर लिया है येस पे क्लिक करो और बायोमेट्रिक की क्या डेट थी और लास्ट बायोमेट्रिक वीज़ा क्या था उसका नंबर दो. मैं दोनों में फ़िलहाल नो सेलेक्ट करूँगी एंड आगे बढ़ते हैं. सो क्लिक ऑन नेक्स्ट. और नेक्स्ट पेज में हमारी स्टे की सारी इन्फॉर्मेशन देना है कि हम फ्रांस जाने वाले हैं तो कौन सी डेट में फ्रांस जाने वाले हैं, हम रिटर्न कब आने वाले हैं, कितने दिनों के लिए प्लान किया हुआ है, नंबर ऑफ एंट्रीज सिंगल चाहिए, मल्टीपल चाहिए, स्पेसिफिकली फ्रांस में हम कितना दिन रुकने वाले हैं. क्लिक ऑन नेक्स्ट. अब इस पेज में हमको बताना है कि हम कैसे रुकने वाले हैं. कंपनी स्पॉन्सर कर रही है, होटल में रुक रहे हो. मैंने माय होटल सिलेक्ट किया है तो होटल की सारी इन्फॉर्मेशन डाल देना कि किस सिटी में है, किस कंट्री में, क्या एड्रेस है, टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस एट्सेट्रा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपकी फंडिंग कौन कर रहा है. आप खुद कर रहे हो तो सिलेक्ट ऑन माई सेल्फ. कैसे कर रहे हो वो भी सिलेक्ट करना है. सो आई मे बी सिलेक्ट ऑन क्रेडिट कार्ड एंड कैश एंड देन आई क्लिक ऑन नेक्स्ट. स्टेप 6 में है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की डिटेल. सो डोंट वरी, इसकी डिटेल भी मैं आगे अच्छे से बताने वाली हूँ कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगी. नाउ क्लिक ऑन कंटिन्यू.
इसके बाद आप देख सकते हो आपको आपका एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर मिल गया है। गाइज ये बहुत काम में आने वाला है, सो टेक अ नोट ऑफ इट। अगर आप किसी फैमिली मेंबर को भी ऐड करना चाहते हो ना, सो ऐड एन एप्लीकेशन पे क्लिक करो और उनकी डिटेल दे दो। आपको स्क्रैच से क्रिएट अ न्यू एप्लीकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ऐड एन एप्लीकेशन करने से आप दोनों का रेफरेंस नंबर भी सेम होगा। नाउ क्लिक ऑन चेक बॉक्स एंड क्लिक ऑन कंटिन्यू। अब स्टेप 1 तो कंप्लीट हो गया है, दैट इज फिलिंग योर वीजा एप्लीकेशन फॉर्म। अब आता है सेकेंड स्टेप, दैट इज बुक योर अपॉइंटमेंट। इसके लिए हम वापस VFS ग्लोबल की वेबसाइट पे जाएंगे एंड स्टेप नंबर 3 इज बुक योर अपॉइंटमेंट। सो क्लिक ऑन बुक एन अपॉइंटमेंट एंड देन ये हमें रीडायरेक्ट करेगा और वहाँ हमें सिलेक्ट करना है सेकेंड ऑप्शन, क्योंकि हमने ऑलरेडी फिल कर दिया है वीजा एप्लीकेशन फॉर्म। सो नाउ क्लिक ऑन आई एक्सेप्ट बुक एन अपॉइंटमेंट नाउ इन इंडिया। क्लिक करने के बाद वो आपको VFS के लॉगिन पेज पर ले जाएगा। उसमें आप अपना ईमेल आईडी एंड पासवर्ड देकर लॉगिन कर लो। अगर नहीं है तो सिलेक्ट आई डोंट हैव एन अकाउंट, उसमें क्लिक करके अकाउंट बना लो। मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, इसलिए I'll डायरेक्टली गिव ईमेल आईडी एंड पासवर्ड एंड क्लिक ऑन साइन इन। साइन इन करने के बाद क्लिक ऑन स्टार्ट न्यू बुकिंग। इसमें आपको आपका वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर सिलेक्ट करना है। मैं सिलेक्ट करती हूँ बैंगलोर। अपॉइंटमेंट कैटेगरी क्या है, सो वो डिफ़ॉल्ट फ्रांस आ जाएगा। सब कैटेगरी क्या है, तो सब कैटेगरी में हम सिलेक्ट करेंगे शॉर्ट स्टे टूरिज्म, क्योंकि हम घूमने जा रहे हैं। देन क्लिक ऑन कंटिन्यू। इसमें आपको आपकी सारी डिटेल्स मेंशन करनी होंगी। अब फर्स्ट पॉइंट इज फ्रांस वीज़ा रजिस्ट्रेशन नंबर। सो हमें जो रेफरेंस नंबर मिला था राइट, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम, वो ही हमें यहाँ पर पेस्ट करना है। एंड आफ्टर दैट गिव योर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, nationality, that is India, पासपोर्ट नंबर, एक्सपायरी डेट। अभी मैं कुछ भी सिलेक्ट कर रही हूँ, जस्ट अ डमी डेटा टू शो यू, सो डोंट वरी। कॉन्टैक्ट नंबर में कंट्री कोड एंड देन फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, आपका एड्रेस, कौन से स्टेट में हो, कौन से सिटी में हो, उसका पोस्ट कोड क्या है। सो आफ्टर गिविंग ऑल द एड्रेस इंफॉर्मेशन क्लिक ऑन सेव। नेक्स्ट पेज पर आओगे तो आपको बुक करनी है अपनी अपॉइंटमेंट, बट इससे पहले अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर या फ्रेंड जा रहा है साथ में, तो ऐड अनदर एप्लीकेंट पे क्लिक करो। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1800 रुपये सर्विस चार्ज भी लगता है। सो आपकी वीज़ा फ़ी के साथ ये 1800 रुपये भी आपको कैलकुलेट करना है। नाउ क्लिक ऑन कंटिन्यू। नेक्स्ट पेज पे आपको अपना स्लॉट सिलेक्ट करना है। सो ये जो ग्रीन वाले हैं ना, ये अवेलेबल हैं एंड ब्लैक इज अनअवेलेबल। लेट्स सिलेक्ट 17 फॉर नाउ। टाइम मैं सिलेक्ट करती हूँ मे बी 9:20 एंड क्लिक ऑन कंटिन्यू। अब नेक्स्ट पेज में बहुत सारी सर्विसेज के ऑप्शंस होते हैं। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग सर्विसेज हो सकती है। लेट्स से मैं सिलेक्ट करती हूँ कुरियर अश्योरेंस। जैसे ही क्लिक करूँगी ना, इसमें सारी डिटेल्स मेंशन होंगी कि ये सर्विस किस बारे में है। नाउ क्लिक ऑन कंटिन्यू। नेक्स्ट पेज आता है ट्रैवल असिस्टेंस विद इंश्योरेंस। तो आपको इंश्योरेंस लेना ही होता है, इट्स मैंडेटरी। सो इसमें आपकी सारी डिटेल डाल दो कि आपका स्टार्ट डेट क्या है, आप कब ट्रैवल करने वाले हो, आपका ट्रैवल का एंड डेट क्या है। After mentioning everything, just click on checkbox. So click on checkbox and click continue. Click on confirm. Now next is your review page. So आपको सारी डिटेल अच्छे से चेक कर लेनी है कि कुछ गलत तो नहीं है। गलत हो भी जाता है तो एडिट ऑप्शन से आप इसको करेक्ट कर सकते हो।
सर्विसेज की फ़ी एक्सक्लूसिव होती है ऑफ योर वीज़ा फ़ी. सो लाइक दिस इज़ 1825, आपका टोटल हो रहा है 2025. नाउ क्लिक ऑन बोथ द चेक बॉक्सेस एंड पे ऑनलाइन. पेमेंट डिस्क्लेमर होगा, सो जस्ट क्लिक ऑन कंटिन्यू. और फिर नेक्स्ट पेज में आपको पे करना है. वंस यू पे द अमाउंट, देन वॉला, योर अपॉइंटमेंट इज बुक्ड. So step 3, book your appointment is done. Step 4 is also done. वन सेकेंड, अभी तो सिर्फ अपॉइंटमेंट ही बुक हुआ है, पर अपॉइंटमेंट में क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाना है वो अब बताती हूँ. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, योर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो हमने जस्ट फिल किया है उसका प्रिंट आउट ले लेना. नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज कवर लेटर राइटिंग टू दी एम्बेसी, जिसमें आपको सारी डिटेल्स मेंशन करनी होगी कि आप किस कंट्री में विजिट करना चाहते हो, किस डेट में जा रहे हो, पर्पस ऑफ विजिट क्या है, क्या जॉब करते हो, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने वाले हो. बेसिकली हमें उनको ये प्रूव करना है कि हम इंडिया वापस आने वाले हैं, वहीं पे रुकने नहीं वाले हैं हमेशा के लिए. नेक्स्ट है आपका वीज़ा अपॉइंटमेंट लेटर. सो जब आप अपॉइंटमेंट बुक करते हो ना, तो एक PDF फॉर्मेट में अपॉइंटमेंट डिटेल मिल जाएगी, उसका भी प्रिंट आउट निकाल लेना. नेक्स्ट इज 2 पासपोर्ट साइज फोटो. शेंगन वीज़ा फोटो के स्पेसिफिकेशंस अलग अलग होते हैं, जिसमें आपका 80% फेस विजिबल होना चाहिए, ईयर्स दिखने चाहिए, एट्सेट्रा. सो जब भी फ़ोटो निकालने जाओ तो फ़ोटो वाले भैया या दीदी या जो कोई भी हो उनको बता देना कि शेंगन वीज़ा के लिए है. और एक चीज़ मुझे काफ़ी अनोइंग लगती है कि आपको फ्लाइट्स एंड होटल्स के टिकट्स प्री बुक करके दिखानी होती है. व्हाट इफ योर वीज़ा गेट्स रिजेक्टेड, राइट? कितना सारा लॉस हो जाएगा. पर इसका भी टिप मैंने लास्ट में दिया है, सो स्टे ट्यून्ड. नेक्स्ट इज योर ट्रैवल इंश्योरेंस. इट्स कंपल्सरी एंड इट मेक्स सेंस ऑल्सो, क्योंकि आप ऑलरेडी इतना खर्चा करके फ्लाइट्स बुक कर रहे हो, तो इंश्योरेंस भी ले लो. 1000-1500 में ही वो आपको मिल जाता है, और वो आप पॉलिसी बाजार से भी ले सकते हो. नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है आपका पासपोर्ट. सो पासपोर्ट के साथ साथ उसके फर्स्ट एंड लास्ट पेज की भी कॉपी लगानी होगी. अगर आपके पास कोई वैलिड वीज़ा हो, जैसे हमारे पास US का है, तो उसका भी आप फोटो कॉपी लगा सकते हो. और जहाँ भी आपने ट्रैवल किया है तो ट्रैवल हिस्ट्री भी लगा सकते हो. इट मेक्स इट ईजी टू गेट अप्रूव्ड. नेक्स्ट इज योर ट्रैवल आइटनरी. आइटनरी बहुत डिटेल्ड होने की ज़रूरत नहीं है. इट्स जस्ट कि आप किस दिन कहाँ जा रहे हो और क्या क्या प्लेसेस कवर करने वाले हो. That will do. नेक्स्ट इज आपका 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट. ये आप ऑनलाइन नहीं निकाल सकते, इसके लिए आपको बैंक जाना होगा एंड बैंक का अटेस्टेशन, दैट इज बैंक का सील उसमें लगा होगा, और ये आपको वीज़ा ऑफिस में सबमिट करना होगा. आप अपने एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में कुछ FDs एंड सेविंग्स भी दिखा सकते हो. 2 वीक्स जाने का प्लान कर रहे हो ना, देन यू शुड हैव मिनिमम ऑफ 2 to 2.5 lakhs इन योर अकाउंट. पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन पहले आपने 2 lakhs अपने बैंक में ट्रांसफर कर दिया. देयर शुड बी अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ मनी इन योर बैंक अकाउंट. अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयड हो ना, तो आपको 3 महीने का पे स्लिप लगेगा एंड NOC फ्रॉम योर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें मेंशन होगा कि आप हमारी कंपनी के एम्प्लॉय हो और आप आफ्टर 15 days यू आर गोइंग टू जॉइन आवर ऑर्गेनाइजेशन बैक. इसमें आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्टैम्प भी लगा होना चाहिए. अगर आप सैलरीड पर्सन ना हो के सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो आपको लगेगा आपका GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. एंड मेक श्योर कि आप जब होटल्स की सारी डिटेल्स मेंशन कर रहे हो ना, उसमें हर एक एप्लीकेंट का नाम विजिबल होना चाहिए. सो फॉर एग्जांपल, मैं और निसर जब ट्रैवल कर रहे थे तो हमारे होटल की भी 2 कॉपीज थी जिसमें हम दोनों के नाम मेंशन थे. नेक्स्ट इज सबमिट योर IT रिटर्न्स फॉर द लास्ट 3 years. सो वंस यू सबमिट ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स, आपका फोटो खींचेंगे, आपका बायोमेट्रिक लेंगे एंड यू आर डन. सो नाउ लेट्स कम टू दोज 5 important टिप्स जिसके बारे में मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में मेंशन किया था. नंबर 1, VFS का काम होता है आपके डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना एम्बेसी को, और एम्बेसी से जब आपका पासपोर्ट आ जाता है तब आपको वो लोग डिस्पैच करते हैं. इसके अलावा VFS का कोई रोल नहीं है. अगर आपका पासपोर्ट डिले होता है, सो यू डायरेक्टली हैव टू कॉल एम्बेसी. सबमिट करने जा रहे हो ना, तो अपने बैग में हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, लैपटॉप, ये सब चीज़ें मत रखना, क्योंकि ये आपको एनीवे वो लोग लॉकर रूम में रखवा देंगे और उसका एडिशनल चार्ज होता है. सो इट डजंट मेक सेंस, राइट? वीज़ा अप्लाई करने का प्लान कर रहे हो तो कम से कम 4 महीने पहले तो अप्लाई कर ही लेना यार, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं. एक तो ये कि आपका वीज़ा टाइम पे नहीं आता, दूसरा ये कि आपको अपॉइंटमेंट्स मिलना भी मुश्किल हो जाता है. जैसे हमको बैंगलोर में अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था, तो लकीली हमारा उस टाइम अहमदाबाद जाने का प्लान हो ही रहा था, सो वी बुक्ड आवर अपॉइंटमेंट थ्रू अहमदाबाद.
आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी एंड आई रियली होप कि आपको आपका वीज़ा जल्दी मिल जाए। अगर आप इटली जाने का प्लान कर रहे हो ना, तो यहाँ पे मेरी इटली की प्लेलिस्ट है। हमने रोड ट्रिप किया था गाइस 2000 किलोमीटर का, वो देखना मत भूलना। एंड वो देखकर तो ज़रूर फॉर श्योर आपका मन हो जाएगा इटली जाने का। जैसे मैंने शेंगन वीज़ा का वीडियो बनाया ना, वैसे ही मैंने टर्किश वीज़ा का भी वीडियो बनाया हुआ है, जो मैं लिंक यहाँ पर दे दूँगी। अगर आप या आपकी कोई फ्रेंड्स जाने का प्लान कर रहे हो तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना। And lastly, if you have any queries, just comment down below and I'll be ready to help. Happy travels!